नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं कंसिडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा एक रिसर्च की गई है और उस रिसर्च में ये पता चला है कि पृथ्वी धीरे धीरे अपने अंत की ओर अग्रसर है। यानी पृथ्वी से उसकी जो ज़रूरतें चीज़ें थी वो लगातार छीनती जा रही हैं और इसी के चलते वैज्ञानिकों ने खोजा है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है लगातार, और ऑक्सीजन की कमी के कारण इंसानों का जीवित रहना मुश्किल है। और जो जीवाश्म होते हैं और छोटे-छोटे जो कीटाणु होते हैं और वायरसेस होते हैं, वो तो कम ऑक्सीजन पर ज़िंदा रह सकते हैं, लेकिन इंसानों का ज़िंदा रहना पृथ्वी से नामुमकिन है। तो आज की इस वीडियो में हम मूल रूप से इन्हीं बातों पर और इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे कि आखिरकार कौन-कौन से रिसर्च में खोजे गए तथ्य हैं, जिनकी वजह से पृथ्वी अपने अंत की ओर जा रही है और आखिरकार हम उन्हें किस तरीके से रोक सकते हैं, अंत में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये खबर आई है मनी कंट्रोल की तरफ से। इसमें कहा गया है, नाइदर वॉर नॉर एस्टेरॉयड स्ट्राइक, दिस इज हाउ अर्थ विल मीट इट्स स्लो डेथ, रिवील्स नासा। यानी नासा के द्वारा ये रिवील किया गया है कि ना तो वॉर और ना ही एस्टेरॉयड स्ट्राइक के, यानी इन दोनों के अलावा भी पृथ्वी अपने धीरे धीरे अंदर की ओर अग्रसर है। यानी ना तो वॉर होगा और ना ही कोई एस्टेरॉयड की स्ट्राइक होगी। बगैर इन दोनों के पृथ्वी धीरे धीरे अपने अंत की ओर जा रही है और उसका अंत हो जाएगा। चलिए अब खबर के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। तो हाल ही में नासा और जापान की तोहो यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में यह निष्कर्ष निकलता है, यानी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी पर जीवन का अंत ना तो युद्ध से होगा और ना ही किसी क्षुद्र ग्रह के टकराव से, बल्कि यह एक धीमी अपरिहार्य प्रक्रिया के माध्यम से होगा। यानी पृथ्वी का अंत ना तो किसी एस्टेरॉयड के अटैक से होगा और ना ही किसी युद्ध से होगा, बल्कि पृथ्वी धीरे धीरे अपरिहार्य तरीके से अपने अंत की ओर जा रही है। ऐसा अभी हाल ही में रिसर्च की गई है नासा और जापान की जो तोयो यूनिवर्सिटी है उसके साइंटिस्ट के द्वारा। और इसके लिए उन्होंने कई सारे रीजंस भी दिए हैं, जिनमें से एक है सूर्य की बढ़ती गर्मी और पृथ्वी की धीमी मृत्यु। अध्ययन के अनुसार जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ेगी, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय स्थितियों में गंभीर परिवर्तन होंगे। यानी जैसे जैसे पृथ्वी पर ऊर्जा बढ़ती जा रही है सूर्य की, और उसी के कारण कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। और इसके साथ साथ जो वायुमंडलीय स्थितियाँ वो भी उनमें भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में गिरावट आएगी, जिससे पौधों और जीव जंतुओं के लिए जीवन असंभव हो जाएगा। यानी जिस तरीके से हीटिंग बढ़ती जा रही है, ये हीटिंग कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को कम करती जा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा में इससे गिरावट आ रही है और ऑक्सीजन की कमी से कहीं ना कहीं जीव जंतुओं का जीवित रहना असंभव है। और इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी पृथ्वी से समाप्त हो जाएंगे। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होगी और अरब वर्षों में पृथ्वी को निर्जीव बना देगी। यानी साइंटिस्ट के द्वारा यह खोजा गया है कि पृथ्वी का अंत धीरे धीरे होगा, लेकिन अरबों वर्षों में पृथ्वी निर्जीव हो जाएगी। यानी पृथ्वी पर आज जिस तरीके से ह्यूमंस हैं और काफ़ी चीज़ें नेचर है, उस तरीके से अरब वर्षों में जिस तरीके से पृथ्वी का अंत होगा, आगे हमें कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। क्षुद्र ग्रहों का खतरा और नासा की तैयारी क्या है इसके लिए। तो नासा के अनुसार अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी पर किसी बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने की कोई ज्ञात संभावना नहीं है। यानी नासा ने ये रिसर्च किया है और इससे पता चला है कि अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी से कोई क्षुद्र ग्रह नहीं टकराएगा और ना ही ऐसी कोई संभावना है कि कोई नया क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा हो। इसके बावजूद नासा ने संभावित खतरों से निपटने के लिए डार्ट मिशन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से दूर करने की तकनीकों का सफल परीक्षण किया है। यानी नासा के द्वारा वैसे तो पता नहीं है कि 100 वर्षों के अंदर कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से आकर टकराएगा। अगर कोई टकराता भी है, संभावित अगर कोई खतरा आता भी है, तो नासा के द्वारा एक मिशन सक्सेसफुली परीक्षण किया गया है उसका, जिसका नाम है डार्ट मिशन। और इससे कहीं ना कहीं क्षुद्र ग्रहों को पृथ्वी से दूर करने के तरीके नासा के द्वारा अपनाए जा रहे हैं कि अगर कोई ऑटोमेटिकली कोई आकर के टकराता है एस्टेरॉयड पृथ्वी से, तो उसे नासा किस तरीके से ऊपरी अंतरिक्ष में समाप्त करेगी और पृथ्वी के लिए आने वाले खतरों से उसे सुरक्षित करेगी। अब पृथ्वी के जो बिगेस्ट एंड के रीजन्स हैं
उनमें से एक है वायुमंडलीय संरचना का बिगड़ना, यानी जो एटमॉस्फेरिक कोलैप्स है वो कहीं ना कहीं बदलता जा रहा है। पृथ्वी के वायुमंडल में संतुलन बना रहना जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि ग्रीन हाउस गैसें अत्यंत बढ़ती हैं तो ग्लोबल वार्मिंग इतनी तीव्र हो सकती है कि पृथ्वी का तापमान ग्रहणीय सीमा से बाहर चला जाएगा। यानी पृथ्वी का तापमान बना असंतुलित रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसें वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और इससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग इतनी तीव्र हो सकती है ग्रीन हाउस गैसों की वजह से कि पृथ्वी का जो तापमान है वो इसकी ग्रहणीय जो सीमा है तापमान की उससे ऊपर भी चला जाए। इसके विपरीत यदि कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें अचानक बहुत कम हो जाती हैं, जैसे कि बड़े ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं या जलवायु परिवर्तन होते हैं, इनके कारण असंतुलन होता है, इनसे भी से जो गैसें निकलती हैं अगर वो कम हो जाएं तो पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, जिससे पूरी तरह खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी। यानी खाद्य श्रृंखला जिसके जरिए हमारा नेचर जीवित है और नेचर के साथ साथ जीव जंतु जीवित हैं, अगर इनमें से किसी भी गैस की कमी आती है या इसमें प्रकाश संश्लेषण इत्यादि नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं इससे पूरी की पूरी खाद्य श्रृंखला ढह जाएगी, और खाद्य श्रृंखला के ढह जाने से भी कहीं ना कहीं मानव जीवन धरती से मिट जाएगा। और इसलिए वायुमंडल का संतुलन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद एक और रीज़न है, वो है ब्रह्मांडीय विकिरण और सौर विकिरण, यानी कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन। यानी अगर सौर हवाएं यानी सोलर फ्लेयर्स बहुत शक्तिशाली हो जाएं या कोई गामा रे विस्फोट यानी गामा रे का ब्रस्ट आता है पृथ्वी की तरफ तो पृथ्वी की दिशा में हो जाए, यानी तो वह ओजोन को नष्ट कर सकती है। यानी अगर सूरज की जो फ्लेयर्स हैं हवाएं हैं वो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएं या फिर कोई गामा किरण पृथ्वी की ओर आ जाए, उससे कहीं ना कहीं जो ओजोन की जो परत है ना वो नष्ट हो जाएगी, और ऐसे सूर्य की हानिकारक किरणें सीधे पृथ्वी की सतह पर पहुंचेंगी। ये जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक साबित होंगी। यह घटना अत्यंत दुर्लभ है और वैज्ञानिक दृष्टि से संभव है। यानी जिस तरीके से सूर्य की हम चारों तरफ देखते हैं कि सूर्य की जो फ्लेयर्स हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहती हैं, अगर उनमें से कोई गामा रे पृथ्वी की ओर आती है उससे पृथ्वी की जो ओजोन परत है वो नष्ट हो जाती है। तो अगर पृथ्वी की ओजोन परत नष्ट हो गई तो उससे सीधी जो सूर्य की हानिकारक किरणें हैं वो पृथ्वी पर पड़ेंगी, जिससे कैंसर इत्यादि की जो स्किन कैंसर होता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाएंगी और मानव जीवन इस पर धरती पर और जीवन असंभव ही हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक दुर्लभ रीज़न है और वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल भी यानी संभव है कि ऐसा हो सकता है। जैविक युद्ध पृथ्वी के लिए कैसे हानिकारक हो सकता है, यानी इन सभी के अलावा एक और रीज़न है वो बहुत ही बड़ा है जिसका नाम है जैविक युद्ध। यानी जैविक युद्ध इतना ज़्यादा खतरनाक है कि पृथ्वी के जीवन को ही अंत कर सकता है। इसमें पहला टॉपिक है वो है वैश्विक महामारी यानी ग्लोबल पैंडेमिक। यानी जैविक युद्ध का एक पॉइंट है ग्लोबल पैंडेमिक, एक अत्यधिक संक्रामक और जानलेवा जैविक हथियार पूरी दुनिया में कुछ ही हफ्तों या महीनों में फैल सकता है। जैसे कि कृत्रिम रूप से तैयार किए गए वायरस, इबोला वायरस हो सकता है, एंथ्रेक्स हो सकता है या कोविड-19 से भी अधिक घातक वायरस हो सकते हैं। यह बिलियंस लोगों की जान ले सकता है और सामाजिक आर्थिक ढांचे को पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकता है। यानी जो वैश्विक महामारी होती है वो एक तरीके से जैविक युद्ध ही है, जैविक हथियार है, और इससे कहीं ना कहीं ये कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में फैल करके पूरी दुनिया को मानव विहीन कर सकता है, जीवन विहीन कर सकता है और तबाह कर सकता है। इससे कहीं ना कहीं बिलियंस लोगों की मौत हो जाएगी और पूरी तरीके से जो सामाजिक अर्थव्यवस्था है और आर्थिक ढांचा है पूरी तरीके से ज़मीन पर आ जाएगा यानी ध्वस्त हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन। यानी जैविक हथियारों से फसलें, पशु संसाधन नष्ट किए जा सकते हैं। इससे वैश्विक भुखमरी और संसाधन युद्ध शुरू हो सकते हैं जो लंबे समय तक चल करके मानवीय अस्तित्व के लिए खतरा डाल सकते हैं। यानी खाद्य सुरक्षा और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका पतन हो जाए, उसमें से फसलें और जो पशुओं के संसाधन हैं वो अगर नष्ट हो जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं भुखमरी पैदा होगी और संसाधनों के लिए एक दूसरे में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और ये कहीं ना कहीं मानव का जो अस्तित्व है पृथ्वी पर उसे खतरे में डाल सकता है। इसके बाद अगला टॉपिक है वो है मानव प्रतिरक्षा प्रणाली पर दीर्घकालिक प्रभाव। कई जैविक हथियार ऐसे डिज़ाइन किए जा सकते हैं जो शरीर की प्रतिरक्षा
प्रणाली को कमज़ोर कर दें। इससे लोग किसी भी साधारण बीमारी से भी मर सकते हैं और जीवन की औसत जो आयु है उससे वो भी कम हो सकती है। यानी अगर जैविक हथियार के रूप में देखा जाए तो मानव की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, प्रतिरक्षा तंत्र है, उसे अगर कमज़ोर कर दिया जाए तो छोटी सी बीमारी मानव जीवन को पृथ्वी से मिटा सकती है, पृथ्वी से उनका अंत कर सकती है। तो ये कहीं ना कहीं बिगेस्ट रीज़न हो सकते हैं। जैविक हथियारों का नियंत्रण मुश्किल है, यानी जैविक हथियारों को उपयोग करना, उन्हें फैलाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन इन पर नियंत्रण करना और इन्हें काबू में पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एक बार किसी जैविक एजेंट को फैलाने के बाद उसे नियंत्रित करना इतना असंभव हो जाता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, म्यूटेट होकर के ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रूप ले लेते हैं। यानी जब ये एक बार फैल जाते हैं तो इन्हें काबू करना बहुत ही ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है। और इसे काबू करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी किए गए हैं और वैश्विक स्तर पर भी इसके लिए सम्मेलन किए गए हैं। उनमें से एक सम्मेलन है 1972 का। इसमें जैविक हथियार सम्मेलन किया गया था, यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन किया गया था। इसका नाम है BWC। इसमें जैविक हथियारों के विकास, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंध है। यानी इस सम्मेलन में वैश्विक स्तर पर यह बताया गया था कि जितने भी देश हैं उन्हें ना तो जैविक हथियारों का विकास करना है, ना ही उनका भंडारण करना है और ना ही उनका उपयोग करना है। यानी यह कहीं ना कहीं पृथ्वी से मानव जाति को समाप्त कर सकता है। परंतु कुछ देश गुप्त रूप से अनुसंधान करते रहे हैं और यह खतरा पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। यानी इस कन्वेंशन के बावजूद भी कुछ देश ऐसे हैं जिनमें से हम कह सकते हैं कि चाइना में से जिस तरीके से वायरस फैला था, तो चाइना इसके लिए एक बिगेस्ट एक उल्लंघन करने वाला देश हो सकता है, जो कहीं ना कहीं जितने भी वायरसेस फैलते हैं वो चाइना से ही फैलते हैं। चाइना का जो वुहान शहर है वहाँ से कोविड-19 फैला था। अभी कुछ समय पहले एक और वायरस निकला था और उससे पहले कई सारे वायरस निकले थे और धीरे धीरे चाइना से काफ़ी सारे वायरस हमें देखने को मिलते हैं और आए दिन खबरों में भी आते रहते हैं कि चाइना से ये वायरस निकला, वो वायरस निकला। काफ़ी सारी हमें खबरें देखने को मिलती हैं। तो इस टॉपिक को मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए एक सवाल तैयार किया है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारण है जो पृथ्वी के अंत के लिए प्रभावी हो सकता है। यानी इन 4 पॉइंट में से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है और उसे कभी भी समाप्त कर सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट है जैविक युद्ध, यानी जैविक युद्ध पृथ्वी के अंत के लिए प्रभावी हो सकता है सबसे ज़्यादा। और इसके साथ साथ वैश्विक महामारी ये प्रभावी हो सकता है और इसके साथ साथ पर्यावरणीय बदलाव इसके लिए प्रभावी हो सकता है और इसके साथ साथ ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी इनका जवाब आपको कमेंट में देना है कि इनमें से कौन सा कारण आपकी नज़र में बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है जो पृथ्वी को उसके अंत की ओर ले जा सकता है और उसका अंत कर सकता है। और इसके साथ साथ अन्य अगर आपका कोई भी सवाल हो जो मुझसे पूछना हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जाकर के इसे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर कमेंट में या डायरेक्टली मेरे को मैसेज करके अपने सवाल रख सकते हैं। वैसे मैं एक अभ्यर्थी हूँ और अभ्यर्थी के तौर पर मैं आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।